हैलोवीन के बारे में बहुत सुना हुआ था, स्कूल में इससे बात करते हैं, सुना है कभी, एक दो मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि हैलोवीन शुरू कैसे हुआ था, क्या होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक डीप स्टडी करूं कि हैलोवीन है क्या, कहाँ से आया, और हम क्रिश्चियंस क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, और हम क्रिश्चियंस क्यों उसको हॉलीडे मानते हैं। क्योंकि कैथोलिसिज्म में इट्स द ऑल सेंट्स डे माना जाता है, और मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री क्या है इसकी, और क्यों क्रिश्चियंस क्यों मनाते हैं, और हमें क्यों मनाना चाहिए, क्या नहीं मनाना चाहिए। हम देखते हैं बच्चे ट्रिक और ट्रीट करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। हम देखते हैं कि लोग पार्टीज में जाते हैं, कॉस्ट्यूम पार्टीज होती हैं। हम देखते हैं कि रोडों पे एक अमेरिका में नई चीज निकली है, ज़ॉम्बी वॉक। एक आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द सिटी, वहां पर सारे लोग ज़ॉम्बीज बन के ना वॉक करते हैं, लंबी वॉक होती है, एंड इट्स ऑन टीवी। हर साल मैं न्यूज में देखता हूँ, यह होता है ज़ॉम्बी वॉक होती है, जो लोग ज़ॉम्बीज बन के सिटी के बीच में ना डाउनटाउन जाकर खूब वॉक करते हैं, और लोग पूरा डराते हैं दूसरे को, और बहुत स्कैरी लोग अजीबोगरीब बनकर आते हैं, खून और सफेद कपड़े, और मुंह में किसी ने अपना टूटा हुआ हाथ डाला होता है, एक लड़के ने रैट डाला हुआ था मुंह में। इट्स डिस्गस्टिंग थिंग्स जो लोग करते हैं, जो देखने में मिलती हैं। फिर मैंने सोचा कि ये चीजें, ऐसी नेगेटिव चीजें, ऐसे अंधेरी चीजें हमारे ईमान के हिसाब से तो ठीक नहीं है। आइडिया तो है कि नहीं होना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, मगर मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए, इसका ही पता होना चाहिए। क्योंकि मुझसे पूछे, मैं इलाइजा को बोल रहा था कि इलाइजा हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बच्चे ने मुझसे ऑब्वियसली पूछेगा क्यों नहीं करना चाहिए, फिर मैं उसको रीजंस दिए। कुछ से भी बात करते, किसी मुसलमान से ही बात करते कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो आपसे पूछेंगे भाई क्यों बेटा है, कैसे मानते हो बेटा है, वो तो माँ मरियम के पेट से पैदा हुआ, क्यों बेटा है। रीजंस पता होने चाहिए, और ये मेरी जॉब है एज योर पास्टर कि मैं आपको बताऊं कि क्या रीजंस है, वजूहात क्या है। जब तक मैं नहीं सिखाऊंगा आपको आसमान से नहीं उतरेगा। आपकी कॉलिंग जो नहीं थी पादरी बनना, मेरी कॉलिंग थी। मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं, एजुकेट करूं हर टॉपिक के बारे में, हर चीज के बारे में, ताकि हर चीज की नॉलेज जो मुझे है वो आपको भी हो। ये है सेमिनरी। ये है कि ये नहीं कि बहुत से बड़े बड़े खादमीन हैं जिनने मुझे बच्चा समझने के नाते कहते हैं कि बेटा हम आपको गाइड करते हैं। बहुत बड़े बड़े खादमीन हैं जो कहते हैं बेटा जब गुड़ खाते हैं ना तो शेयर नहीं करते, अपना गुड़ आप ही खाई जाए, ताकि मेरी जो नॉलेज है आप किसी के साथ शेयर करेंगी तो मैं तो फिर आपकी लेवल का हो गया, मेरा लेवल ऊपर होना चाहिए हमेशा। नहीं, ये मेरी कभी थिंकिंग नहीं है ये, और ये वाकई एक सेइंग है। बड़े खादमी मुझे कहा था एक बड़े खादमी ने कि बेटा अपना गुड़ आप ही खाई जाए, शेयर नहीं करी जाए। मैंने कहा अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। अगर मैं नहीं सच बताऊंगा, कलाम में लिखा अगर मैं आपको कलाम की नॉलेज नहीं दूंगा तो मुझे पता क्या लिखा है कलाम में, कौन हूं, गूंगा कुत्ता हूं मैं, अगर मैं नहीं बोलता। कलाम की बात कर रहा हूं, अब मेरी जॉब है, मैं बताऊंगा। मैन आपका है कि आपको स्पिरिट में क्या लगता है और आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो हैलोवीन की बात करते हैं, हैलोवीन की हिस्ट्री की बात करते हैं। हैलोवीन कोई गैस करे कितना साल पुराना है, गैस करे। मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 100 years। ठीक है, सही। अच्छा एक बात पहले बता दूं, हैलोवीन मॉडर्न जमाने का नहीं है। इट्स नॉट अ मॉडर्न हॉलिडे, इट्स नॉट अ मॉडर्न हॉलिडे। चेंज कर दिए, मॉडर्न हॉलिडे बना दिए, लेकिन मॉडर्न हॉलिडे नहीं है, बहुत पुराना है। Or maybe More than 1,000 years, ancient times or something. एंशिएंट टाइम्स, सही। 3000 years पुराना, 3000 years पहले, जीसस से भी पहले से हैलोवीन मनाया जाता है। हैलोवीन का नाम था सैमहैन, हैलोवीन को मनाया जाता था, और ये एक लोग थे द केल्टिक्स जो मनाते थे। अब इसमें वो अपने देवताओं को और उनकी एक देवी थी उसको पूछते थे, और ये देवी जो थी ये फ्रूट्स की, पंपकिंस की, हार्वेस्ट की देवी थी। तो वो बीज और सबको ना हार्वेस्ट के लिए पूछते थे उसको। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसका क्या हुआ कि थिंकिंग ये थी कि सितंबर और अक्टूबर और नवंबर के इन महीनों में, 3 महीनों में जो मुर्दा होते हैं, मुर्दाओं के और जिंदा लोगों के बीच की जो दीवार होती है वो टूट जाती है। द वेल इज ड्रॉप्ड, और मुर्दा हमारे एंसेस्टर्स जो मर चुके हैं वो दोबारा से हमारे लोग साथ आते हैं। फीस्ट होती थी, लोग बैठ के खाने खाते थे अपने एंसेस्टर्स के साथ। उनका मानो तो उनकी चेयर्स छोड़ते थे, खाना छोड़ते थे उनके लिए कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो खाएंगे हमारे साथ। और क्योंकि अब एंसेस्टर्स भी आ रहे हैं तो बुरी रूहें भी उनके साथ आती थी। स्केलेटन्स नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने होते हैं, हार्वेस्ट के महीने होते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शॉर्टन कर दिया कि इसको अब हॉलीडे बना देते हैं। ये 3000 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हॉलीडे फिर किस तरह बनाया, अक्टूबर 31 से लेके नवंबर 2 तक ये 3 दिन की हॉलीडे बन गई। अक्टूबर 31 से नवंबर 2 तक 3 दिन की ये हॉलीडे, ऑफिशियल हॉलीडे बन गई। और उस हॉलीडे में लोग आग जलाते थे,
मुर्दा रूहों की तरह, बदरूहों की तरह वो तैयार होते थे। क्यों? ताकि जो बदरूहें एंटर होती है हमारे घरों में या हमारे बीच में जो होती हैं वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। वो ये सोचे कि हम भी उनकी तरह, तो उनकी तरह ड्रेसअप होकर, स्कैरी विचेस बनकर, जानवर बनकर, भूत प्रेत बनकर उनके साथ बैठे वो खाने खाते थे, सेलिब्रेट करते थे। ठीक है। और एक आग बॉन फायर होती थी, बॉन फायर जलाई जाती थी, उसमें बढ़ते गए ना लोग, ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं कि थिंकिंग बढ़ रही है इंसानों को और नॉलेज आती जा रही है। अब फील करें प्रेजेंस, अब क्या करें? अब उनको खुश करने के लिए कुर्बानियां देनी शुरू कर दी लोगों ने। लोगों की कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानियां, बच्चों की कुर्बानियां। किसी को चुना हुआ बच्चा है, कोई ब्लेस्ड बच्चा, उसको कुर्बान कर दो। किसके लिए? शैतान के लिए। बुरी रूहें कहां से आती है? खुदा ने तो नहीं भेजी। बुरी रूहें शैतान के लिए आती है ना। लोग ऐसे ऐसा बढ़ना शुरू हो गए, अब बढ़ते गए। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियन जमाना आ गया। अब आयरिश कैथोलिक चर्च ने सोचा कि लोग मना तो रहे हैं, इंग्लिश लोग सारे मना रहे हैं, तो इसको उनने क्या नाम दे दिया? ऑल सेंट्स डे नाम दे दिया, हैलोवीन नाम दे दिया। हैलोवीन, ऑल सेंट्स डे, ऑल हैलोज ईव नाम दे दिया कि इस रात को अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 22 तक बुरी रूहें हमारे बीच में होती हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमारे बीच में होते हैं, तो हम उनके लिए सेलिब्रेशन करेंगे, मुर्दाओं के लिए सेलिब्रेशन करेंगे। अब मुर्दा लोगों के लिए सेलिब्रेशन करनी है। अब हमारा ईमान, हमारा क्रिश्चियनिटी यहां पर क्या कहता है? अब मुर्दा लोगों के लिए करते हैं। हमारे रिलीजन में क्या है? मसीह क्यों आया था? मसीह ने मुर्दों में से क्यों जिंदा हुआ? ताकि हम जिंदा हो सके। मौत हमारे लिए एक गुनाह है। मौत को सेलिब्रेट करना, हम जब गुनाह करते हैं हम मर जाते हैं, स्पिरिचुअल तौर पर हम मर जाते हैं। उस मौत को हम क्यों सेलिब्रेट करें? आप कोई मरे हुए को आप सेलिब्रेट नहीं करते, हम नहीं पूछते, हम उनकी सेलिब्रेशन नहीं करते। हमारे ईमान के लिए गलत है। मैं स्क्रिप्चर दूंगा अभी इसके लिए आपको। अब ये आगे बढ़ता गया। ठीक है। अब कैथोलिक चर्च ने मनाना शुरू किया हैलोवीन, कि चलो अब ये है कि इसको लाइट कर देते हैं। अब बच्चे हैलोवीन के लिए ट्रिक और ट्रीट किया करेंगे। जाके बच्चे कहते हैं या तो हमें कैंडी दो, ट्रिक और ट्रीट का मतलब कैंडी दो, या हम ट्रिक करेंगे। ठीक है। अब ट्रिक करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। अब ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड आउट है, गैस करिए कितनी ज्यादा खर्चा होता होगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल तौर पर जो कॉस्ट्यूम्स बनते हैं, खाने बनते हैं, डिफरेंट डोनट्स बनते हैं, हम देखते हैं कुकीज बनती हैं। क्या गैस का नंबर गैस करो कि कितना खर्चा होता होगा? अमेरिका की बात कर रहा हूं। नहीं, इतना भी नहीं। 8 मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है इस वक्त। $8 मिलियन इंडस्ट्री। क्या करने के लिए? मौत को पूजने के लिए भी हम शामिल होते हैं इसमें। हम जब अपने आई एम सॉरी, मुझे पता है ये एलाइजा दिया भी जाते हैं, मैं फेथ को भी पहले शुरू में कहते हैं फेथ को भी भेजना चाहिए, लेकिन खुदा, हम लोग खुदा के कामों में अपने आप को बिजी करें। अक्सर लोग पता क्या करते हैं चर्चेज में, बहुत से चर्चेज करते हैं कि हम हैलोवीन नहीं मनाते, हम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। हम हॉलीडे में शामिल ही क्यों? जब ये ऐसा हॉलीडे है जो मौत को पूजने हैं। ये कैल्टिक्स ने बनाया था, जो पेगन्स थे, जो क्रिश्चियंस नहीं थे, जो यहूदी भी नहीं थे, उनके इवेंट को अब हम क्यों पूज रहे हैं? अब एक और बात आपको बताता हूँ। सेटनिज्म में जो रिलीजन है, सेटनिज्म, मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। सेटनिज्म में एक सेटनिज्म का हाई प्रीस्ट का बेटा बता रहे, अब वो कन्वर्ट हो चुका है, वो बता रहे कि मैं चुना हुआ था टू बी द हाई प्रीस्ट, शैतान को पूजने के लिए। मैं हाई प्रीस्ट था उस चर्च का, चुना हुआ था जब मैं बच्चा था। कहते मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड, जिसका नाम था बेटी नाम था उसका। हम दोनों बच्चे चुने हुए थे। मैं चुना हुआ था हाई प्रीस्ट बनने के लिए, वो चुनी हुई थी कुर्बान करने के लिए, टू सैक्रिफाइस। कहते हमें एक कमरे में बंद कर देते थे, हमें सेक्सुअली अब्यूज करते थे, हमारे कपड़े फाड़ते थे, हमें टॉर्चर करते थे, हमें काटते थे और हमारा खून पीते थे। जानवरों को कुर्बान किया जाता, अभी भी किया जाता है। सेटनिज्म में पुलिस उनके पीछे क्यों पड़ी रहती है? अब कब्रिस्तान को अमेरिका में दोपहर को ही क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर जादू होता है। सेटनिज्म अमेरिका में बहुत है, जादू बहुत है, विच क्राफ्ट बहुत है, और हमने सबने सुना है कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब उन बच्चों को ये पूरी वो कहानी बता रहे हैलोवीन की रात की। कहते हैं हैलोवीन की रात इतनी ज्यादा पावरफुल रात होती है, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसमें बहुत शैतानी चीजें होती है, बहुत विचक्राफ्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा खुद शैतान का कंट्रोल होता है उस रात पे, क्योंकि वाकई रूहें हमारे बीच में होती हैं। उसने बताया कि वहां मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद हमें कमरे से लेकर गए, हमारे कपड़े नहीं थे, हम नंगे थे, हमें लेकर गए और मुझे अलग ले गए और लड़की को अलग खींच कर ले गए। उस बच्ची को उन्होंने कहते मुझे एक जगह ले गए जहाँ पे स्टोन का ऑल्टर बना हुआ था।
कुर्बानी का ऑल्टर, स्टोन का ऑल्टर बना हुआ था। तो वहां पर हुक्स थे कोनों में, उस बच्ची को लिटाकर पूरा स्ट्रेच करके उसके पैर बांध दिए, उसके हाथ बांध दिए, बच्ची के, छोटी बच्ची के, आई थिंक 8-9 साल की बच्ची के पैर, हाथ पैर बांध कर उसके हाथों में और उसके पैरों में स्लिट कर दिए। उस स्लिट को कर कर जल्दी से उन्होंने कप्स में उसका खून भरा और सारी जमायत ने उस बच्ची का खून पिया। उसके बाद खून पीने के बाद वो जब शामिल हो गए, उस बच्ची को कुर्बान कर दिया। वो लड़का कह रहा था मैं जब भी हैलोवीन का सोचता मेरे सामने वो पिक्चर आती है। अब जब वो क्रिश्चियन है वो पिक्चर आती है, कहता है इसलिए आई एम टेरिफाइड ऑन द नाइट ऑफ द हैलोवीन, ऑन द नाइट ऑफ द ऑल हैलोज ईव। अब सेटनिज्म में दिस इज द बिगेस्ट हॉलिडे, जैसे हमारा क्रिसमस है उनका हॉलिडे है, बिगेस्ट हॉलिडे इज हैलोवीन। अब सोचें शैतान का कितना कब्जा है इस हॉलिडे पे, और हम यूं ही बच्चों को भेज देते हैं ट्रिक और ट्रीट करने के लिए। हम बेशक कुछ नहीं कहते, हम कहते राजा हमेशा कहते हैं आई एम ओनली इन फॉर द कैंडी। मुझे हमेशा कहता हूं, मुझे हंसी आती है इसकी बात पे, इज इन फॉर द कैंडी। सब बच्चे होते हैं, दे वांट फ्री कैंडी, कैंडी मिलती है बच्चे जाएंगे। लेकिन हम जब उनको तैयार करके भेजते हैं, बेशक वो एंजल बने या वो बेशक जीसस ही बन जाए या वो बोले कि मैं खुद बन के जा रहा हूं, कुछ भी बन जाए, मगर हम शामिल हो रहे हैं उनके गुनाह में, we're in agreement. और एग्रीमेंट में हम जा रहे हैं। अब हमारा प्रेसिडेंट जो मर्जी कहता है, हमें पता है कलाम के मुताबिक कि हमें चिप्स लगेंगी, और नेक्स्ट ईयर से इंग्लैंड में चिप्स लगना नहीं, आई एम सॉरी, दिस ईयर 2014 में मार्च से हर बच्चा चिप के साथ, 6 months ago. 6 months ago मार्च में हर बच्चा चिप के साथ आ रहे हैं, पैदा होते हैं, इंजेक्ट करते हैं, छोटी सी है, इट्स लाइक ग्रेन, वो चिप डाल के भेजते हैं। अब आर्मी नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल अमेरिकन यूएस आर्मी इज गोना बी विद चिप्स। Chip for what? इंसर्ट करें तो ट्रैक करें कहाँ जा रहे क्या करें। ये चिप कलाम में है, कलाम में खुदा ने लिखा है कि ये किया जाएगा, हमने नहीं डलवाना। आखिरी जमाने ट्रिपल सिक्स का दौर है कि हुकूमतें हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, मगर ये गुलामी है, हमने गुलामी में नहीं रहना, हम स्लेव नहीं। They're going to ask you to chip चाहिए or not, or they? They're going to pass a law that you must or you go to jail. हो रहा है ऐसा ऐसा, आर्मी में हो चुका है, क्रेडिट कार्ड में तो लॉ पास हो गया, क्रेडिट कार्ड में चिप आनी जरूरी है क्योंकि फ्रॉड के लिए। लेकिन ऐसा ऐसे ही बढ़ेगा, जब बुढ़े हो जाते हैं नर्सिंग होम में, जब अल्जाइमर्स होता है लोगों को, तो ऐसे बुढ़ों में चिप्स डाल रहे हैं ताकि उनको ट्रैक कर सके। कुत्तों में चिप्स हो रही है, कुत्ते बिल्लियों में भी चिप्स है ताकि वो घूम ना जाए, मिल जाए। ऐसा ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। अभी कहाँ तक बढ़ेगा? ओबामा ने लॉ पास किया कि ओबामा एक रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने के लिए, उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया, रिसेंटली डिक्लाइन हो गया। मिशेल ओबामा साथ ही तो उसने पे कर दिया, मगर ओबामा कार्ड डिक्लाइन हो गया और रेस्टोरेंट वाले ने सोचा कि नकली ओबामा है, असली ओबामा नहीं है। मगर क्यों हुआ था कि उसके कार्ड पे किसी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की थी ओबामा के कार्ड पे, तो वो ब्लॉक हो गया था। कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं जब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, तो उसका कार्ड ब्लॉक हो गया था। फिर उसने कहा कि नहीं, ये दिस इज इनकन्वीनियंट फॉर एवरीवन, तो हम चिप एंड पिन, वो लॉ पास कर रहा है, अभी पास नहीं हुआ, ही इज पुटिंग आउट अ लॉ कि हर क्रेडिट कार्ड, हर डेबिट कार्ड पे चिप एंड पिन होना जरूरी है। हमारे बहनों बैंक ऑफ अमेरिका ने कर दिया, हर कार्ड पे चिप एंड पिन है। ऐसा ऐसे ही करना पड़ेगा और हमें अपने सर भी कलम खुलाने पड़ेंगे। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार नहीं है। मैं एटलीस्ट मैं बहुत घबरा रहा था कल सोच के कि यार ये क्या होगा, हम क्या किस सिचुएशन में होंगे, क्या सोच रहे होंगे। अब जो मैंने बातें की हैं, लेट्स लुक इन स्क्रिप्चर। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो का खत, रोमियो का खत निकालें, 5 बाब। निकाल दी सबने? 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। मेरी नहीं होती क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ, मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। आगे पढ़े। इसी राजपास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के पैसा रासबाज चाहे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल
भी करते हैं। और जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, जिस तरह से एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, और यूं मौत सब आदमियों में क्या हो गई? फैल गई। इसलिए सबने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूस नहीं होता। गुनाह महसूस नहीं होता, यहाँ रुकेंगे। उसका मतलब क्या है? जहाँ शरीयत नहीं है वहाँ गुनाह महसूस नहीं होता। शरीयत क्या है? द लॉ जहाँ नहीं है वहाँ गुनाह महसूस नहीं होता। अब ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, और ये पौलुस ने क्लियर की बात, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। गुनाह नहीं है। मैं गुनाह तब तक नहीं करता जब तक मुझे लॉ का पता नहीं। जब गलती कोई गुनाह करते हैं ना, अगर मुझे पता है कि ये सही है, मैं करता रहता हूँ, बेशक वो गुनाह है। अगर मुझे उसकी सेंस नहीं है ना, तो वो गुनाह नहीं होता। आपको एलाइजा शायद कहेगी कि सोलोमन ये गुनाह कर रहा है, लेकिन जब तक मुझे उसकी सेंस नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पता, वो गुनाह नहीं ठहरता। जब तक मैं लॉ को जानता नहीं, जब तक मैं चर्च नहीं जाता, खुदावन की इंस्ट्रक्शन की उस कलाम से मैं नहीं सुनता, मुझे गुनाह का पता ही नहीं। खुदा हमें अकाउंटेबल नहीं करता है। जब तक आपको फिर जब सेंस आना शुरू होती है, खुदावन की हिकमत हम क्यों मांगते हैं? ताकि खुदावन अपने लॉ हमें समझाए, सही और बुरे का रास्ता का फर्क हमें बताए। ठीक है, जब खुदावन फर्क हमें समझाता है, फिर वो गुनाह बन जाते हैं, क्योंकि फिर हम रिबेल करते हैं, खुदावन के अगेंस्ट हम रिबेल करते हैं, फिर खुदा के सामने हम गुनाहगार ठहराए जाते हैं। क्यों खुदावन कहते हैं कि खुदावन गुनहगारों के लिए आया? खुदावन गुनाहगारों को प्यार करता है। God loves the sinners, he does not like sin. सिनर्स को क्यों खुदावन पसंद करता है? उन सिनर्स को जिनको सेंस नहीं है, जिनको नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, गुनाह क्या है। जब तक कलाम में लिखा है, पौलुस ने लिखा है, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग until I start reading the law. I was not accountable until I started reading the law. जब मैंने लॉ पढ़ा तब मैं अकाउंटेबल हुआ खुदावन के सामने। और ये बहुत बड़ी डिबेट है, लोग अक्सर ना पॉइंट आउट करते हैं, इसने गुनाह की, ये ज़नाकार है, ये शराब पीता है, ये सिगरेट पीता है, ये ड्रग्स करता है, ये करता है। नहीं, आप उससे बात करो। हमारा ये काम है कि हम उस पर उंगलियां ना उठाएं, हम बैठ के बात करें, उसको कन्विंस करें कि देखो खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है, अपनी जिंदगी को बदलो। अब अमेरिका में एक नया ट्रेंड क्या चला है कि हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ऑल आर वेलकम। इस चर्च में हम बैठे हुए, लूथरन चर्च, इनका बिलीफ क्या है कि ऑल आर वेलकम। आप होमोसेक्सुअल हो, आप गुनहगार हो, आपके साथ की गर्लफ्रेंड रहती है, ऑल आर वेलकम। दैट्स ओके, दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। मगर आप एज अ चर्च क्या कर रहे हैं? उनकी इस गुनाह से उनको बाहर निकालने के लिए। खुदावन गुनहगार से प्यार करता है, खुदावन गुनहगारों को गले लगाता है। क्यों? ताकि वो उसकी बातों को समझ सके, उस गुनाह से बाहर निकल सके। मगर यहाँ अमेरिका में, बिकॉज जीसस ब्रॉट ग्रेस, खुदावन यीशु मसीह ग्रेस ले आया हमारे लिए, उसे जान दे दी, हमारे गुनाह साफ हो गए। नहीं, हम जब तक रिसीव नहीं करते, हमारे गुनाह साफ कैसे होंगे? जब खून लगाते नहीं है, खून लगाने से हम बचते हैं, मौत का फरिश्ता गुजरता है। हम खून को एक्सेप्ट नहीं करते, खुदावन के खून से धुलते नहीं है, तो कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल टू कम आउट ऑफ द सिन अंटिल हम खुदावन की मौत, उसकी रिजरेक्शन पे बिलीव करें। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने आदम से लेके मूसा तक क्या की? मौत ने उन पर बादशाही की। आदम से लेके मूसा तक क्यों? कि मूसा को खुदावन ने लॉ दिए थे, मूसा को अहकाम खुदावन ने दिए थे। तो अब ये क्या कह रहे हैं पौलुस रसूल के, आदम से लेके मूसा तक वो मरे हुए थे लोग। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये मौत में मरे हुए पड़े हुए थे, जब तक खुदावन ने अपने अहकाम नहीं दिए। खुदावन ने उनको अकाउंटेबल नहीं किया। जब तक आदम को खुदावन ने बोला था कि इस दरख्त से नहीं खाना, उसे खाया तो खुदावन के लिए वो मर गए। खुदावन ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया, स्पिरिचुअली वो मर गए, और वो मरे हुए थे गुनाह की वजह से। जब तक मूसा को खुदा ने लॉ नहीं दिए थे, नई चीज करने के लिए एक रिन्यूअल नहीं दिया था खुदा ने। आगे बढ़े। जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की जो आने वाले का वसील था, गुनाह ना किया था, लेकिन कसूर का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर की अफराद से नाज़िल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का इंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा ही हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। मगर बथेरे कसूरों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे।
जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर जिंदगी पाए। जिंदगी पाए। यहाँ रुकेंगे। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा है? हम जब गुनाह करते हैं हम मौत की तरफ जाते हैं। खुदावंद, मौत क्या है? डार्कनेस, परेशानी। हमें जब हम लोग अंधेरे में आ जाते हैं। अब एक स्पिरिचुअल एक टीम है, SRF, उनका नाम है, जो स्पिरिचुअल टीम है, एक स्पिरिचुअल रिसर्चर्स की टीम है जो रिसर्च करते हैं स्पिरिचुअली हर बात को। अब उन्होंने अब जो ज़ॉम्बी वॉक की मैं बात करा था, जो ज़ॉम्बी वॉक होती है, लोग ज़ॉम्बी वॉक करते हैं, उन्होंने उन पर रिसर्च की कि देखते हैं कि क्या होता है। वो स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं। जो लोग खुदा से कनेक्टेड हैं, ये वो हैं खादमीन जो खुदा से कनेक्टेड हैं, और ये फिर देखते हैं कि स्पिरिचुअली वो देख सकते हैं कि एक खादिम जो होता है, जो खुदावंद के रूह में होता है, हर खादिम को मैं नहीं बोलूँगा, जो खुदावंद के रूह को समझता है, वो आपकी वाइब्स को समझता है। आपकी वाइब्स जो आपके अराउंड होती हैं उनको समझते हैं। उन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने देखा कि जो लोग ज़ॉम्बी वॉक में जाते हैं, जो हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, जो हैलोवीन पार्टीज पे जाते हैं, उन पर स्टडी की कि फौरन की पार्टी के आने के बाद उन पर कैसा उनके ऊपर असर होता है। ये लोग अंधेरे से कवर्ड होते हैं, और दिस इज बीन सीन बाय द स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स, कि वो एक अंधेरे से कवर्ड होते हैं, और उनको इस कवर से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इस ऑरा से निकलने के लिए, इस नेगेटिव वाइब्रेशन से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते नहीं। क्योंकि ये लोग, अगर आप इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं इस तरीके से ज़ॉम्बी बनकर, ये कि आप खुदा में नहीं, ऑब्वियसली ये लोग खुदा में नहीं, जो इतना ज्यादा खुदा के अगेंस्ट जाकर इतना ज्यादा अपने आप को विचेस बन के या जो भी बनकर करते हैं, ये खुदा में ऑब्वियसली नहीं है। तो ये 2 से 3 हफ्ते कहते हैं इनको लगते हैं उस नेगेटिविटी की वाइब से निकलने के लिए। अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अक्सर लोग परेशानियों की लाइफ में क्यों फौरन आना शुरू हो जाती हैं। और ने स्टडी की उनकी लाइफ को 3 हफ्ते में क्या हुआ उनके साथ। अक्सर लोग की उनकी जॉब की काम खराब होना शुरू हो जाते हैं, अक्सर लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते अपने जॉब पे। और ये सिर्फ ज़ॉम्बी वॉक और ये जो एक 19 साल किया था, 2 साल पहले उन्होंने स्टडी की थी। हम जब भी ऐसी चीज़ों पे देखते हैं, हम हॉरर मूवीज देखते हैं, अगर हम लोग अपने घर में कोई ऐसी कोई डरावनी फिल्म लगा देते हैं, तब भी उसके असरात हमारे घर में आते हैं। अब कोई ऐसा हम लोग कोई स्टफ्ड एनिमल रख लेते हैं जो बहुत स्केरी, हमें उसको देख के डर लगते हैं, ऐसी चीज़ों को घर में कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इब्लीस के कंट्रोल में आने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उससे डर लग रहा है, तो इब्लीस देखता है। जो भी मैं सना को बोला था, जब भी हम दुआ करते हैं, जब भी हम जो कुछ भी करते हैं ना, इब्लीस हमें फॉलो करता है और वो देखते हैं कि इस बंदे की कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को पकड़ के वो इस्तेमाल करता है। अगर आप रूहों से और इब्लीस हॉरर पिक्चर से डरते हैं, अगर आप अंधेरे की चीजें देखते हैं, इब्लीस फिर उसको 10 टाइम्स और बढ़ाकर आपके घर में वो चीज को उतारते हैं। क्योंकि बुरी रूहें इस दुनिया में है, इब्लीस इस दुनिया में है। अब हम लोग लाइट में जो वॉक कर रहे हैं, वो अपनी तरफ उसको खींचना चाहता है कि हमें अपनी तरफ खींचे। उसका तो प्लान ही है कि हमें, वो तो असली आग में जाना ही है, उसने आग की भट्टी में जलना ही है। वो चाहता है कि हमें भी निकाले इस रोशनी से और उधर हम उसके साथ जले। वो जेलस होता है कि हम क्यों लाइट में जाए, हम क्यों आसमानों पे सेलिब्रेट करें, क्योंकि उसको आखिर पता है कि उसकी बंदिश है आखिर में। आमीन। अब सुलेमान बादशाह की मैं स्टोरी सोचा था कि हमारे लिए क्यों हमें नहीं करना चाहिए, क्यों सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हम लोग क्यों खुदावंद के साथ जब जुड़े हैं तो हमें इधर उधर नहीं मुड़ना चाहिए। सुलेमान बादशाह कौन था? दाऊद का बेटा था। दाऊद कौन था? खुदावंद का सबसे ज्यादा चहीता। दाऊद खुदावंद को 5 दफा दिन में प्रेज करता। ज़बूर 119 उसकी 164 वर्स में लिखा है कि मैं तेरी 5 दफा दिन में इबादत करता हूँ, तेरी प्रस्तिश करता हूँ 5 दफा दिन में। वो खुदावंद को इतना पसंद करता था, इतना वो नाचता था, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। वो नाचता नाचता अपने कपड़े फाड़ लेता था। उसकी बीवी ने उसके मजाक उड़ाया, मगर उसने फिर भी कह दी कि तू मेरा मजाक उड़ा, मगर मैं अपने खुदा के लिए नाच रहा हूँ, मैं उसके लिए गा रहा हूँ। खुदावंद को वो इतना पसंद आया कि खुदावंद ने कहा कि मैंने अपना सा दिल दाऊद में पाया। इतना खुदावंद दाऊद से प्यार करता था। फिर खुदा ने दाऊद से वादे किए कि तेरी नस्ल से मैं अपना बेटा भेजूंगा, अपनी नस्ल भेजूंगा। खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से आता है आफ्टर मेनी 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 ईयर्स। अब खुदावंद दाऊद का बेटा सुलेमान बादशाह हुआ, जिससे खुदावंद ने कहा, दाऊद चाहता था कि जो चर्च जो हैकलें होती हैं खुदा की, ये दाऊद का प्लान था कि खुदावंद जिंदा तो है, ठीक है, हमारे साथ खुदावंद रहता है, खैरमंद होता है, मगर मैं चाहता हूँ खुदावंद तेरा घर हो जहां जाकर तेरी हम प्रस्तिश करें। खुदा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तेरे हाथ से मैं नहीं चाहता क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है। वो एक वॉरियर था, वो अपनी बहुत जंगें लड़ी उससे अपनी कौम के लिए, और दाऊद से बड़ा बादशाह आज तक इसराइल को नहीं मिला। दाऊद और सुलेमान से बड़े बादशाह आज तक इसराइल कौम को नहीं मिले, आज तक नहीं मिले।
अब दाऊद का बेटा हुआ सुलेमान। सुलेमान जब हुआ, खुदा ने कहा कि सुलेमान मेरी हैकल बना सकता है क्योंकि उसको, वो तेरा बेटा है, तेरी नस्ल है, इससे ही मैंने अपने वादे पूरे कर लिए। अब खुदावन को एक चीज से सख्त नफरत थी, वो नहीं चाहता था कि इसराइल किसी भी कौम के साथ, खुदा की चुनी हुई कौम, खुदा की आंख की पुतली है इसराइल, इसराइल किसी भी कौम के साथ, किसी और कौम के साथ, गैर मजहबियों के साथ वो शादियां करे। खुदावन कभी नहीं चाहता कि हम भी किसी भी गैर मजहबी के साथ शादी करें। इन बच्चों को मैं कल रात को बता रहा था, किसी भी गैर मजहबी के साथ हम शादी करें, उनसे मिंगल हो नहीं, अनलेस मैं उसको कन्वर्ट करूं, पहले कन्वर्जन हो, उसके बाद एज वन टीम हम शादी करें, हम एक ही खुदा की पूजा करें, एक ही खुदा की तारीफ करें, एक ही खुदा के लिए मिलकर मियाँ बीवी उसकी प्रेस करें। आमीन आमीन। खुदा का प्लान हमेशा से था, है और रहेगा कि हम कभी भी उसकी कौम, उसके लोग मिंगल ना हो किसी और में। मैं रेस की बात नहीं कर रहा, मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। ईमान, मुसलमान, हिंदू और ये जो बगैर बेईमान है, जिनके साथ हम मिंगल नहीं हो सकते। अब खुदा ने का लॉ था कि किसी और के साथ शादी नहीं करनी। सुलेमान ने छुट्टे क्या किया, उसने फिरौन की बेटी के साथ शादी की, इजिप्शियन के साथ शादी की। अब सुलेमान की नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमान की कितनी बीवियां, मैंने एक दो बताया था चर्च में, कितनी बीवियां थी सुलेमान की? 700 और 300 क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। 700 बीवियां थी, 300 लौंडियां। उल्टा है, उल्टा है, 300 बीवियां और सब, है ना, पहला सलाती। बेटी के अलावा बहुत से नबी औरतों से, यानी मोआबी, उमानी, अदूमी, सदानी और हत्ती औरतों से ब्याह करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत बनी इसराइल से खुदावंद ने कहा था, क्या कहा था? उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि तो उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मायल कर देंगी। क्योंकि वो क्या करेंगी? अपने देवताओं की तरफ तुम्हारा जरूर तुम्हारा दिल अपने देवताओं की तरफ माइल करेंगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सेकंड के रुकेंगे बीवियों के पढ़ने से पहले। अब मसला ये है सारा, खुदा ने काम लेके कि आई योर लॉर्ड एम अ जेलस गॉड, आई एम अ जेलस बीइंग, मैं बहुत जेलस, क्यों खुदा ने हमें बनाया, वो इतना हमसे मोहब्बत करते कि वो जेलस हो जाता है कि हम किसी और तरफ क्यों जाएं। पहला एक काम क्या बच्चों? द फर्स्ट कमांडमेंट, you should not have any other God but before me. You should not have any other gods before me because I am your Lord your God. मैं हूं तुम्हारा खुदा, I am a jealous God. तुम किसी और तरफ जाते हो, मैं जेलस हो जाता हूं। तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा उठना बैठना सिर्फ मुझे लिए होना चाहिए। खुदावन इतनी मोहब्बत, खुदावन हमें दुल्हन कहता है अपनी, इतनी खुदावन प्यार करता है हमसे। अब खुदावन का प्लान क्या था कि अगर जब भी हम किसी और मजहब से शादी करते हैं कि ठीक है तू अपना मजहब ले, मैं अपना मजहब करूंगा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम अपना कर मैं अपना करूंगा, अपने साथ चलते रहेंगे, मगर प्यार हमारा रहेगा। उस प्यार में आहिस्ता आहिस्ता, मैं क्रिश्चियन हूं ना, मैं अपने मुसलमान बीवी को कहूंगा यार कलाम पढ़ के तो दे, हम यही करेंगे यार, एक जो खुदा से दुआ करेंगे तुझे रूह फील होगी, मैं बोलूंगा, मैं सीरियसली बोलूंगा, वो भी यही करेंगे कि हमारे एक जो कुरान पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा, कुरान में ये लिखा है, खुदा हमारे हजूर साहब ने ये कहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सुन के मैं कहूंगा यार शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि वो प्यार से समझाएगी, उसके प्यार में मैं अंधा हो कहूंगा शायद सही बात है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल उसकी तरफ माइल होता जाएगा। आमीन, समझ आ रही सबको? और बात सारी ये कि इसलिए खुदा नहीं चाहता कि हम किसी और मजहब में करें, अनलेस वो कन्वर्जन में होकर, एक मजहब होकर, एक बिलीव होकर, फिर खुदा के सामने आए और खुदा फिर उनको ब्लेस करता है, कपल बनता है। फिर आगे पढ़े प्लीज। इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। अब यहां से वो कन्वर्जन हो गया। और उसके बाद 700 शहजादियां और उसकी बीवियां और 300 कन्याएं थी। 700 शहजादियां और उसकी बीवियां और 300 हरमे थी, लौंडियां, हरमे लौंडियां, सर्वेंट गर्ल्स, जिनको वो इस्तेमाल, कॉन्क्यूबाइन्स। उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, और इसकी बीवियों ने क्या किया? उसके दिल को फेर दिया। जो मैंने बात की है ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता फेरा जाता है। अब इसके बाद सुलेमान क्या करने लगा? सुलेमान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना उनके देवताओं की हैकलें बनाना शुरू कर दी, टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए। उनको वहां पे पूजा होती थी। बेल जो सबसे ज्यादा खुदावंद के अगेंस्ट था, जो एक इब्लीस, अल्लाह कहते हैं बेल से आए, जो अल्लाह हमारा अल्लाह है, जो एक्चुअली लोगों के काम अल्लाह के नाम से क्यों होते? क्योंकि ये सही का एक रूह थी, बुरी रूह थी। इब्लीस का काम होता था, क्यों? क्योंकि ये इब्लीस कराता था ताकि लोग का ईमान डामाडोल हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो काम होने शुरू हो गए, लोगों ने कहा इसको नाम दें, हम इस देवता को नाम दें जिसकी हम पूजा करते हैं। उन्होंने उसका नाम क्या दिया? अल्लाह दे दिया उसको नाम। अब अल्लाह बढ़ता बढ़ता वो इस्लाम बन गया।
ये हुआ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान बादशाह ने उनके टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए, और टेम्पल्स बनाते बनाते उसका दिल भी आहिस्ता आहिस्ता फिर गया। अब आगे मैं बताता हूँ कौन सी वर्ष से पढ़ना है आपने। सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था, और खुदावंद नाराज हो गया, जिसने उसे दोबारा दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म दिया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे। वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे। उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। अब खुदावंद, हम सर एक सेकंड, आप 13 हो गई नहीं आगे तो इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा कि चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया था माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दादा की खातिर मैं तेरे अय्याम में ये नहीं करूँगा बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। अब यहाँ पर खुदा ने क्या कहा? मैंने काफ़ी लंबा स्क्रिप्चर पढ़ा। क्या कहा खुदा ने कि क्योंकि तूने ये गुनाह किए जो मुझे जिस चीज़ से सख्त नफरत है, क्योंकि तेरा दिल फिर गया है, हालांकि मैंने तुझे हिकमत दी थी, तुझे दनाई दी थी, और सुलेमान सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पैसे वाला और सबसे ज़्यादा हिकमत वाला बादशाह आज तक इसराइल को नहीं मिला। खुदा ने उसको इतनी बरकतें दी थी, अब उन बरकतों में उसने गुनाह करना शुरू कर दिया, वो इधर उधर घूमना शुरू हो गया। खुदा ने कहा कि क्योंकि तूने गुनाह किया है मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन क्योंकि तेरे बाप दाऊद की वफादारी की वजह से, तेरे बाप दाऊद ने मुझसे वफादारी की थी, मैं तुझे, कितने कबीले थे इसराइल में? 12 कबीले, 12 ग्रुप से इजराइल में, और उन 12 कबीलों में से मैं सबको खत्म कर दूंगा, मगर एक कबीला, सब घूम जाएंगे, सब मैं बांट दूंगा, 12 कबीलों को 11 को मैं बांट दूंगा, मगर तेरे बेटे को मैं एक कबीला दूंगा। क्यों? उस वादे के लिए जो मैंने आगे पूरा करना है, कि मेरी कौम में से खुदावंद यीशु मसीह पैदा होगा। आमीन। हम अक्सर सोचते हैं कि खुदावंद की ग्रेस जो मैंने बात की, वो हम एक हमेशा भूल करते हैं कि हम we're all about Jesus. Jesus we love you. Jesus you are so graceful. खुदावंद तो हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए जान दी। यार खुदावंद जो गयूर खुदा है, जो कहर से भरा है, उसको हम भूल जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एडवोकेट है। वो हमें, खुदावंद को जब भी हम गुनाह करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, तो वो ऐसे ऐसे खुदा को, अपने बाप को समझाता है, वो जाता है हमारे लिए और उसके गुस्से को ठंडा करता है। मगर हम क्या करते हैं कि हम यीशु मसीह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम खुदा के कहर को भूल जाते हैं। हम थोड़ा सा भी इधर से, मूसा ने क्या किया था? लाठी मार दी। खुदा ने बोला था कि चट्टान से बोल और पानी निकलेगा, उसने लाठी मार दी, उसने अपना स्टैफ मार दिया। खुदा ने नाराज हो गया, खुदा उसको उस कौम में ही नहीं लेकर गया, मना कर दिया कि तू यहीं मरेगा, तू अब मेरे प्रॉमिस लैंड में